हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप समझ पा रहे हैं जो अभी तक यहाँ पे कवर किया गया है, कितना आपको कर लिया है। और शुरू के हम 5 मिनट रखते हैं बच्चों डाउट्स के लिए। जो भी आपको डाउट्स हैं अभी तक के जो क्वेश्चंस किए हैं हमने इस चैप्टर के, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, या फिर कोई आपके पास अलग क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल शुरू के 5 मिनट्स में आप पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कल भी आपको बोला था कि बच्चों, जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं उनको एक बारी आप घर पे जाके जरूर करें, और फिर अगर कोई डाउट हो तो अगले, जैसे आज की क्लास है तो शुरू के 5 मिनट हैं डाउट्स के लिए, आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट नहीं है अभी तक के जो हमने यहाँ पे कवर किया है, तो हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी आपको डाउट आता है बीच में आप पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछें, तभी आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो किस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, वो आप कर चुके हैं फॉर्मूले। ठीक है, अभी तक हम वो फॉर्मूले कर चुके हैं। क्या क्या आएंगे बच्चों इन क्वेश्चंस में आपके पास? एक तो आने वाला है वृत्तखंड। क्या आने वाला है? वृत्तखंड। ठीक है। एक आने वाला है त्रिज्याखंड। एक आने वाला है त्रिज्याखंड। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके क्षेत्रफल आपको पता होने चाहिए कि भाई क्षेत्रफल क्या होते हैं। अब मुझे बताइए, किस बच्चे को पता है कि भाई इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? क्या किसी बच्चे को पता है कि जो ये वृत्तखंड है और त्रिज्याखंड है, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? यहाँ पे हम 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं इनके फॉर्मूले, और अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं इसी के आधार पे किए हैं, क्योंकि यही फॉर्मूले हैं जो आपकी अगली एक्सरसाइजेज में भी यूज होंगे। ये पता होना चाहिए आपको। इस बारी आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वृत्तखंड का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि इन सब का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अगर वृत्तखंड की और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? देखिए, वृत्तखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एक सर्कल का एरिया। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। और इसको थीटा बाय 360 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाता है? एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसी तरह वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप पहले जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो निकालेंगे, और उसमें से आप माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे आप? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको करेंगे क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले के आधार पे। अब बच्चों, आपको मैंने कुछ करने को दिया था होमवर्क। देखते हैं किस किस बच्चे ने वो होमवर्क किया है और कितना आप लोगों ने यहाँ पे किया है होमवर्क। ये क्वेश्चन था हमारे पास जो हम कल क्लास में कर रहे थे, तो इसका आंसर आपको निकालना था। ये आपका होमवर्क था। अब बताइए किस बच्चे ने होमवर्क किया है अपना? किस किस ने ये सॉल्व कर दिया क्वेश्चन? क्या इसका आंसर आया था? यहाँ पे मैक्सिमम चीजें हम कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी, यहाँ पे बताया था मैंने। अब बताइए किस किस बच्चे ने ये कर लिया है और क्या आंसर आया है? अपना हैंड रेज करके आप अपना आंसर दीजिए। बच्चों देखो, आपकी कक्षा 10 है, क्लास 10th है, थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा, और रेगुलर अपना होमवर्क भी करते रहिए। यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप, तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए, इसको मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अब ध्यान से समझेंगे आप, और इसको दोबारा से फिर से आप होमवर्क में करके लाएंगे आप। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाता हूँ। तो क्या दिया हुआ है? पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर
60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पे 60 डिग्री के कोण की बात कर रहे हैं जो सेंटर पे अंतरित करती है, और 15 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या है। तो ये एक जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है भाई लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, त्रिज्या आपको गिवन है, त्रिज्या आप लिख लेंगे। त्रिज्या यानी रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, कोण आपको गिवन है, कोण दिया हुआ है कितना है 60 डिग्री है। ये दो चीज दी हुई है, इससे आप सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, लिखिए फटाफट अपनी नोटबुक में, क्या फॉर्मूला होगा इसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये आप इसको बोल सकते हैं। तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा, फटाफट लिखिए अपनी नोटबुक में इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से देखिए जो आर स्क्वायर दिख रहा है वो कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो बाहर मैंने आर स्क्वायर निकाल लिया, क्या बच गया पाई इंटू थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसकी वैल्यूज हम रख देंगे यहाँ पे, इनके मान पुट कर देंगे। आर कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर। पाई कितना है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 3.14 आप पाई की वैल्यू लेंगे, और ये 60/360 हो जाएगा। 60/360 आप इसको लिखेंगे, माइनस 1/2, और साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा √3/2 हो जाता है, √3/2 आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, फिर उसके बाद 3.14/6, और माइनस ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करने के लिए एक चीज और चाहिए हमें, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो √3 है उसकी वैल्यू अगर हमें पता लग जाए, उसका मान क्या होगा, तो हम सारे कैलकुलेट कर सकते हैं चीजें। तो इसको आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 × 6, और ये आ जाएगा 1.75 1.57 1.57/3, और माइनस देखिए √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, √3 का मान क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना है √3 का मान 1.73/4। इसको फर्दर आप आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं आप, इसका एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेके इसको आप माइनस कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आपका बचा है। करिए, बताइए मुझे आंसर बताइए इसका निकाल के फटाफट, क्या आंसर आया है, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, जल्दी से आंसर बताइए मुझे।
एलसीएम आ जाएगा? तो 1.57 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.73 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आगे आप सोल्व करेंगे इसको। 1.57 4 से मल्टीप्लाई होने पे कितना आएगा? 6.28 माइनस 1.73 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5.19 बटे 12, तो ये पहले से ही है। अब इनको माइनस कर लीजिए आप। तो ये आ गया 225 तो बाहर है इंटू 1.09 बटे 12 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के नाम का नीचे आप अगर 100 लिख देते हैं तो हम कैंसिल आउट इसको कर सकते हैं। अब इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 चौके 100 और ये 25 में 225। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको आगे आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 109 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 या 27, 327 बटे नीचे क्या बच गया? 4 इंटू 4 बच गया। क्या करेंगे फिर? 327 बटे 16 आप कर देंगे। डायरेक्ट अगर आप इसको डिवाइड कर पाए तो डायरेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे, नहीं तो आप साइड में रफ कॉलम बना के ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप सीधे सीधे डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। डायरेक्ट करना आप सीखिए, कैसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना बच गया? 7 बच गया और 16 से छोटा है 7, इसलिए 16 0 0। उसके बाद क्या उतारेंगे हम? 0 उतार लेंगे और डेसिमल हम लगा देंगे। तो 16 चौके 64, तो 4 आ जाएगा। कितना बच जाएगा? 6 यहाँ पे बच जाएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे, फिर आ जाएगा 16 3 48। ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। देखिए कैलकुलेशन आपको करना है, किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। आपको मेन चीज है जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है कि भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, उसमें वैल्यूज क्या क्या रखनी है। उसके बाद तो कैलकुलेशन आप यहाँ पे 15 कॉमन नहीं निकालते तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप क्वेश्चन कैलकुलेशन आसान बना के इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब एक चीज और है इसमें जो पूछी गई है हमसे, क्या पूछी गई है भाई? इसमें दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हो गया बच्चों? जो इससे जो एरिया बचा है हमारा वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ये तो लघु वृत्तखंड है, तो इसके दूसरी साइड वाला ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया है ये इसके अंदर का, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं? देखिए पूरा वृत्त का अगर क्षेत्रफल हमारे पास आ जाए तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से एरिया ऑफ सर्कल में से अगर जो अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है वो माइनस कर दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कल का एरिया है या फिर वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस कर देंगे जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है हमारे पास।
वैल्यूज रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 20.43। आगे इसको सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 15 इंटू 15 225 माइनस 20.43। अब 3.14 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 225 से। तो रफ में आप कर सकते हैं 3.14 को 225 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15। फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और फिर से 8 2 6 0 8 और 7 15 का 5 यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, एक हासिल, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, 8 और 7 15, एक हासिल, 2 और 1 3, 6 का 6 यहाँ पे आप कर सकते हैं बच्चों। तो इसके बाद यहाँ पे डेसिमल देख लीजिए, 2 डिजिट छोड़ के आपका यहाँ पे डेसिमल लग सकता है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा बच्चों, एक बार फिर से इसको हम करेंगे। यहाँ पे आप 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15। फिर 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6। फिर 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। 0 यहाँ पे 8 और 7 15, एक हासिल, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 1 16, एक हासिल, 6 और 2 8 और 1 9 और ये 6। ये बच्चों आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें से 696.50 में से माइनस 20.43 आप कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए 676.07, तो अप्रोक्स आपका 676 बोल सकते हैं आंसर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी तरह से बच्चों और भी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, मेथड आपका सेम रहेगा। एक देखिए और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़िए आप। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो बिल्कुल उसी तरह हो गया क्वेश्चन। ये देखिए दो चीज आपको यहाँ पे भी गिवन है, क्या क्या, त्रिज्या दी हुई है और कोण दिया हुआ है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। तो सर्कल आप यहाँ पे बना देंगे, एक यहाँ पे जीवा है, कोण है, ठीक है। ये केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है ये, और इसका रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों सब कुछ तो आपको बिल्कुल उसी तरह गिवन है। क्या करेंगे आप, त्रिज्या आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, कोण आपको दिया है 90 डिग्री। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इनके फॉर्मूले रखने हैं। क्या रखने हैं, फॉर्मूले रखने हैं। कौन से, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने किया था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज रखनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना। और इसके बाद आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको लिखना है, ठीक है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये दो फॉर्मूले आप लिखेंगे और इनमें आप सिर्फ सीधी वैल्यूज आप रख देंगे, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला तो अभी हमने किया था, और जो त्रिज्याखंड है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। तो इसमें आप वैल्यूज रखेंगे, आंसर निकालेंगे बच्चों, और ये आपका अब होमवर्क है, मुझे कल सुबह आते ही इसका आंसर आप बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप जरूर बताएं अपना डाउट यहाँ पे। कल आते ही आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, सुबह अगली क्लास में जब भी आपकी क्लास होगी तो अपना क्वेश्चन पूछिए, और होमवर्क आप जरूर करके लाए, ठीक है। साथ साथ आप क्वेश्चंस करते चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।